भारतीय ऋषि मुनियों, ज्ञानियों, दार्शनिकों तथा तपस्वियों के संकलित ज्ञान पर आधारित रामचरितमानस न केवल धर्म भावना का सार है, बल्कि भारतीय इतिहास, जीवन दर्शन तथा विज्ञान का ऐसा अनूठा संगम है जहाँ काव्यमयी यमुना, धर्ममयी गंगा तथा लोक मंगल की सरस्वती त्रिवेणी प्रवाहित है। यह भक्त के लिए भक्ति का सरोवर, धर्मात्मा के लिए स्मृति कोश, नीतिज्ञों के लिए नीति ग्रंथ, शोधार्थियों के लिए महासागर और जन जन के मन का मानस है। नमस्कार, आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ रामचरितमानस में वैज्ञानिक तत्व। रामचरितमानस भक्त के लिए भक्ति का सरोवर, धर्मात्मा के लिए स्मृति कोश, नीतिज्ञों के लिए नीति ग्रंथ, शोधार्थियों के लिए महासागर और जन जन के मन का मानस है। यह एक महाकाव्य ग्रंथ के साथ साथ महान धर्म ग्रंथ एवं अपार वैज्ञानिक निधि भी है। इसको पढ़कर भारतीय जनता एक साथ ही सब कुछ पा जाने के सुख का अनुभव करती है। मानस ने अपनी शक्तिमत्ता, सरलता, श्रेष्ठता और व्यापकता द्वारा पूर्ण बल से भारत की संस्कृति तथा समाज की आत्मा को जीवित रखने में सच्चे संविधान के रूप में योगदान दिया है। महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। अतः व्यक्ति चाहे राजनेता, धार्मिक नेता, धर्मावलंबी अथवा शोधार्थी कोई भी क्यों न हो, इस महान काव्य ग्रंथ रूपी महासागर से अपनी अपनी भावना के अनुसार अभिवांछित सामग्री प्राप्त कर तृप्त हो जाता है। संपूर्ण साहित्य संसार में रामचरितमानस ही एक ऐसा महाकाव्य है जिसके विषय में सर्वाधिक शोध कार्य हुआ है और हो रहा है। मानस भूगर्भ निधि के समान है, जिसका जितना अधिक खनन किया जाए उतना ही अधिक उपलब्ध होगा। यही कारण है रामचरितमानस के विषय में किसी भी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा सर्वाधिक समीक्षाएं, आलोचनाएं, काव्य सौंदर्य, तुलसी की साहित्य साधना इत्यादि अनेक अध्ययन साहित्यिक दृष्टिकोण से आज तक किए गए। यहाँ तक कि कुछ आलोचकों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप हिंदू समाज के पथ प्रष्टक तुलसीदास कहकर अपने आप को जनसाधारण में सम्मानित होने का दावा किया है, किंतु खेद है कि अभी तक इस महाकाव्य को पूर्णतया समझने में हम असमर्थ हैं। अनेक साहित्यिक अध्ययन किए गए, किंतु मानस के पटल में छिपी वैज्ञानिक निधि को आज तक किसी ने खोजने का प्रयास नहीं किया। हम सभी रामचरितमानस का नित्य पाठ करते हैं, परंतु किसी ने भी आज तक यह मनन नहीं किया कि मानस में वर्णित वे कौन से पत्थर थे जो समुद्र में तैर सकते थे, वे कौन सी जड़ी बूटियाँ थीं जो केवल रात्रि में ही सूर्योदय से पूर्व मूर्छित व्यक्ति की चेतनावस्था में ला सकती हैं, वह कौन सी किरण थी जो शिव जी के तीसरे नेत्र से निकल कामदेव को भस्म कर सकती थी, वह क्या कारण था जो हजारों योद्धाओं के एक साथ प्रयत्न करने के उपरांत भी उनसे धनुष न उठ सका, जबकि श्री राम ने अकेले ही उसे तोड़ दिया। वह कौन सी शक्ति थी जिसे कुबेर के पुष्पक विमान को श्री राम के कहते ही मानव रहित कर लौटा दिया। वह कौन सा अस्त्र था जिसके कारण स्वर्ण लंका जलकर भस्म हो गई और हनुमान जी का बाल भी बांका न हो सका, इत्यादि। हजारों वर्ष पूर्व रचित वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, वेदों, पुराणों आदि के आधार पर काव्यबद्ध किए गए इस महाकाव्य में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनसे वैज्ञानिक तथ्यों का आभास होता है, और स्वयं तुलसीदास जी ने भी स्वीकारा है कि रामचरितमानस भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन है। पुनि प्रभु कहु सौ तत्व बखानी, जे ही विज्ञान भगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि तब वरनहु
सहित भी भागा। मानस में छिपे इन वैज्ञानिक तथ्यों एवं तत्कालीन वैज्ञानिक उपलब्धियों ने लेखक के मन में हलचल मचा दी और इन्हीं तथ्यों ने रामचरितमानस में वैज्ञानिक तत्वों को ढूंढ निकालने के लिए उन्हें प्रेरित किया। और डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा ने रामचरितमानस में वैज्ञानिक तत्वों पर शोध कार्य करने का प्रयास किया है, किंतु रामचरितमानस वह महासागर है जिसकी गहराई तक पहुंचने में उन्हें आत्मिक एवं मानसिक रूप से उन्होंने अपने आप को अपूर्ण समझा है। चरितमानस में वैज्ञानिक तत्व पर मैंने पहले भी कुछ एपिसोड बनाए हैं। आज इस संदर्भ में मैं आभा मंडल की बात करूंगी। जैव ऊर्जा आभा मंडल। जैसे प्राणी विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का उपयोग करता है, अतः यह स्वाभाविक है कि उन प्राणियों में विभिन्न नए पदार्थों एवं ऊर्जा की उत्पत्ति होगी और उपापचय प्रक्रिया के कारणवश शरीर में रासायनिक परिवर्तन होंगे। इस रासायनिक ऊर्जा से ही यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होगा और अंततः शारीरिक शक्ति जैव ऊर्जा बायो एनर्जी में आभासित होगी। यह जैव ऊर्जा यानी आभा मंडल क्या है? यह जैव ऊर्जा मानव शरीर के चारों ओर वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से आभा मंडल रूप में देखी जा सकती है। देवी देवताओं के चित्रों में उनके शरीर के विशेषकर सिर के चारों ओर चित्रित किया गया प्रकाश ही आभा मंडल या ऑरा है। शरीर के चारों ओर यह आभा मंडल केवल दिव्य पुरुषों के शरीर के चारों ओर ही नहीं, साधारण व्यक्तियों के शरीर के आसपास भी रहता है। वह मंडल जिसे हम ऑरा भी कहते हैं। महाकवि तुलसीदास जी ने इस आभा मंडल को तेज पुंज की संज्ञा दी है, यानी कि इस आभा मंडल और ऑरा की जो बात हम आज करते हैं इसका जिक्र तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पहले ही किया है। उन्होंने इसे आभा मंडल को यानी ऑरा को तेज पुंज का नाम दिया है। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा हर्षि चढ़े कौशलपुर भूप। यह बात वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर ली है और उन्होंने इस आभा मंडल को ऑरा नाम दिया है। पश्चिमी देशों में आभा मंडल अथवा ऑरा को लेकर काफ़ी शोध कार्य हुआ है। यद्यपि यह भारत में हमारे महर्षियों ने पहले ही ज्ञात कर लिया था। ऑरा पर शोध कार्य करने वाले एक विशेषज्ञ हार्वर्ड एडलमैन के अनुसार ऑरा को एक सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक शरीर कहा जा सकता है। ऑरा व्यक्ति के पूर्व जन्मों में ही नहीं वरन आगे आने वाले जन्मों में भी बराबर मौजूद रहता है। मानव शरीर के चारों ओर व्याप्त आभा मंडल की कल्पना शताब्दियों पुरानी है, लेकिन यह कल्पना न होकर वास्तविकता है। यूनान, रोम, मिस्र तथा भारत में बने प्राचीन चित्रों से लेकर आधुनिक चित्रों तक देवी देवताओं, महापुरुषों इत्यादि के चित्रों में आज भी इंगित इस आभा मंडल की साकार कल्पना को चारों ओर ज्योतिर्मय आभा मंडल के रूप में देखा जा सकता है। यह मात्र चित्रकार की कल्पना नहीं है बल्कि अदृश्य सत्य का साक्ष्य है। इस प्रकार का आभा मंडल सभी व्यक्तियों के चारों ओर व्याप्त रहता है। आभा मंडल आत्मा का प्रकाश है जो भौतिक शरीर को अपने में अविरत किए रहता है। हमारी विकास गति को निरंतर गतिशील बनाए रखने में आत्मा ही एकमात्र शक्ति और स्रोत है। शरीर तो साधन मात्र है। आत्मा की अमरता के परिणाम स्वरूप ही मनुष्य जन्म जन्मांतर तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सतत रूप से प्रयत्नशील रहता है तथा निरंतर अनुसंधान करते हुए रहस्योद्घाटन करता हुआ उपलब्धियां समेटता चला आ रहा है। मनुष्य अपनी बुद्धि का विकास करते हुए अब इस बौद्धिक स्तर को प्राप्त कर चुका है कि वह विज्ञान के सहयोग से यह भेद उजागर कर दे कि मनुष्य के एक नहीं दो शरीर हैं। इस अस्पष्ट भौतिक शरीर के अतिरिक्त मनुष्य का एक और अदृश्य सूक्ष्म शरीर है जो मृत्यु समय
परमात्मा में लीन हो जाता है। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। नस्लंका कार्ड 102 पृष्ठ 51 से लिया गया है। वैज्ञानिकों ने भी इस आभा मंडल को मान्यता देते हुए कहा है कि यह आभा मंडल केवल जीवित व्यक्तियों के साथ ही देखा जा सकता है और जीवितावस्था में यह शरीर के साथ गुथा रहता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा के शरीर छोड़ने पर यह आत्मा के साथ ही पृथक हो जाता है। सूक्ष्म शरीर का प्रकाश हमारे स्थूल शरीर को आवेष्टित किए रहता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हे से रामचंद्र कर काजा। मानस सुंदरकांड दोहा 27 पृष्ठ 52। वैज्ञानिकों ने परीक्षणों द्वारा वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से देखा है कि मनुष्य की मृत्यु होते समय मनुष्य के भौतिक शरीर से लपटें और चिंगारियां निकलकर अंतरिक्ष में विलीन होती देखी गई हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूक्ष्म शरीर की संरचना किसी ऐसे पदार्थ की है जिसके इलेक्ट्रॉन स्थूल शरीर के इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा तीव्रगामी और गतिशील है। इनकी मान्यता है सूक्ष्म शरीर अपनी इच्छानुसार स्थूल शरीर से निकलकर अन्यत्र स्वैच्छिक विचरण कर फिर से लौट सकता है। यही कारण है कि बहुत से प्राणी मृतासन अवस्था प्राप्त कर पुनः जीवित हो जाते हैं। अतः आभा मंडल सूक्ष्म से निकलने वाला अदृश्य प्रकाश है और यह शरीर के ऊतकों में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होने वाली दूसरी प्रतिक्रिया है। यह तथ्य रूसी वैज्ञानिक किर्लियन के प्रयोगों द्वारा भी प्रमाणित हो चुका है, जो विज्ञान में किर्लियन फोटोग्राफी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रणाली की महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च आवृत्तीय विद्युत क्षेत्र में जब निर्जीव तथा सजीव वस्तुएं आती हैं तो उनमें नाना प्रकार की बहुरंगी प्रकाश किरणें फूट पड़ती हैं और उन प्रकाश तरंगों का गुणात्मक स्वरूप भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होता है। अनेक प्रकार की वस्तुओं में विद्युत रूप से प्रकट होता है। अनेक प्रकार की वस्तुओं में विद्युत तरंगों का वह चित्रमय प्रवाह नीला, पीला, हरा, बैंगनी, लाल, नारंगी, सुनहला आदि विभिन्न रंगों में मिश्रित नाना प्रकार के छायाचित्रों में प्रदर्शित होता है। शोभासुमय सुभग दो वीरा, नीलपित जल जाप शरीरा। उनको का कहना है कि किर्लियन फोटोग्राफी द्वारा उन घटना चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे अद्भुत लोक में पहुंच गए हों, जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। उन्हीं घटना चित्रों को वैज्ञानिक शीतल आलोक अथवा आभा मंडल कहते हैं। इन आलोक किरणों, तेज पुंजों अथवा आभा मंडलों का संबंध प्रत्यक्ष रूपेण मनुष्य के भावात्मक विचारों, संवेगों तथा अनेक प्रकार की मानसिक अवस्थाओं से है। तपस्या की स्थिति में शरीर का तेज कम हो जाता है, किंतु मुख के आभा मंडल में कोई परिवर्तन नहीं होता। देह दिनहु दिन तुबरी होई, घटे तेज बलु मुख छवि सोई। जब भावनाओं अथवा विचारों में परिवर्तन होता है तो किर्लियन फोटोग्राफी के उन तरंगों में भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात विचार तरंग एवं पदार्थ तरंगों में अभिन्न संबंध है। इससे सांख्य दर्शन का यह सिद्धांत प्रमाणित होता है कि कारण स्वरूप सूक्ष्म जगत की गुणात्मक तरंगें ही कार्य स्वरूप भौतिक पदार्थ की तरंगों में प्रदर्शित होती हैं और यह क्रिया वृत्तात्मक रेखागणित के अनुसार होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि कोई वस्तु अथवा प्राकृतिक शक्ति जैसे कि प्रकाश, चुंबकत्व, नक्षत्र पिंड आदि जिस केंद्र बिंदु से चलेगी उसी अंत में आ घूमकर उसी केंद्र बिंदु पर ही वापस आना पड़ेगा। इस वैज्ञानिक नियम का दार्शनिक दृष्टिकोण यह है कि यदि मनुष्य अथवा जीव जंतुओं की उत्पत्ति परमात्माओं द्वारा हुई है तो उसका अंत भी उसी परम शक्ति में होगा। इस प्रकार इस वृत्तात्मक प्रक्रिया में त्रिविध गुण विकार ही पदार्थ बन जाता है और पदार्थ ही त्रिविध गुण विकार। दूसरे शब्दों में कारण जगत ही कार्य जगत बन जाता है और
कार्य जगत ही कारण जगत, क्योंकि सापेक्षवाद में कारण और कार्य अभिन्न है, एक को दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। अतः इस नियम के अनुसार यदि विनाश हो रहा है तो कहीं निर्माण भी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि सापेक्षवाद में एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य का 5 तत्वों के द्वारा बना शरीर विनाश के पश्चात उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है, अर्थात जल का जल में, वायु का वायु में, अग्नि का अग्नि में तथा अंत में पृथ्वी मृदा में विलीन हो जाती है। विलीनता के पश्चात ये तत्व सजीव से निर्जीव में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि यही उनका गुण धर्म है। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह कई नाथ सहज जर करनी। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में एक रासायनिक चक्र चलता रहता है। सजीव से निर्जीव तथा निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति होती रहती है और यही संसार का कर्म व्यापार है।